हेलो दोस्तों, नमस्कार। वे ऑफ मैथ्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं एम के गुजर और इस वीडियो में लेके आया हूं पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में 20 फरवरी 2022 को हुए स्टेशन मास्टर का जो पेपर था उसका हल। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में समस्तीपुर डिवीजन में 2 जनवरी 2022 को जो गुड्स गार्ड का पेपर हल हुआ था उसका हल था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उधर देख लें। यदि आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके वे ऑफ मैथ्स चैनल के ग्रुप में शामिल हों। उसमें सारी पीडीएफ है, अब से पहले जो हल करवाए उनकी। और स्टेशन मास्टर का जो पेपर था 20 फरवरी 2022 को, जिसका हल मैं इसी वीडियो में करवाने जा रहा हूं समस्तीपुर डिवीजन का, उसमें 55 क्वेश्चन है, 50 अंक का पेपर है, समय इसका 1 घंटा है और 55 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्न हल करने हैं। पूर्णांक 50 हैं और 50 ही आपको हल करने हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जब कॉपी चेक होगी आपकी, उसमें आपको प्रथम हल किए हुए 50 क्वेश्चन ही जांच होंगे। तो ये ध्यान रखना कि आपके जो पहले एक प्रश्न से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक हल करो, वो सारे पहले शुद्ध होने चाहिए। यदि गलत होगा तो आपका अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं समस्तीपुर डिवीजन के स्टेशन मास्टर का जो पेपर था 20 फरवरी 2022 का, उसका पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, इसका पहला प्रश्न है, ब्लॉक सेक्शन में टावर वैगन की अधिकतम गति किस मैनुअल के द्वारा नियंत्रित की जाती है? ब्लॉक सेक्शन में 2 स्टेशनों के बीच का जो सेक्शन होता है उसको ब्लॉक सेक्शन कहेंगे। अधिकतम गति किस मैनुअल का दे रखा है? इसमें बी सही रहेगा। पहले क्वेश्चन का आंसर बी है, एसी ट्रैक्शन मैनुअल। एसी ट्रैक्शन मैनुअल, पहले क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में है, डेमू ट्रेन की कार्य प्रणाली G&SR के नियमों का विवरण किस अध्याय में है? ट्रेन डेमू है, डेमू ट्रेन DMU, डेमू ट्रेन की कार्य प्रणाली G&SR के नियमों का विवरण किस अध्याय में है? देखो, G&SR के अपेंडिक्स F में, किसमें? अपेंडिक्स F में DMU का कार्य प्रणाली है। ए में चैप्टर 14 दे रखा है, बी में अपेंडिक्स ए दे रखा है, सी में अपेंडिक्स बी दे रखा है, डी में अपेंडिक्स सी दे रखा है। लेकिन इन चारों में डीएमयू की कार्यप्रणाली नहीं है। डीएमयू की कार्यप्रणाली है अपेंडिक्स एफ में। डीएमयू की कार्यप्रणाली किसमें मिलेगी आपको? अपेंडिक्स एफ में। दूसरा, एक ईएमयू और होती है, एमयू और डेमू। डीएमयू की एफ में और ईएमयू की ई में। अपेंडिक्स ई में ईएमयू की कार्यप्रणाली है। डीएमयू की कार्यप्रणाली आपके G&SR के अपेंडिक्स एफ में मिलेगी और अपेंडिक्स ई में ईएमयू की कार्यप्रणाली मिलेगी। जो इसमें दे रखा है उसका मैं आपको बता देता हूं। चैप्टर 14 में, जो ए में आपके दूसरे क्वेश्चन के ए में चैप्टर 14 दे रखा है, चैप्टर 14 में ब्लॉक प्रचालन का उल्लेख किया गया है। ब्लॉक प्रचालन का, चैप्टर 14 में ब्लॉक प्रचालन का उल्लेख किया गया है। अपेंडिक्स ए में सतर्कता आदेश का उल्लेख है। G&SR के अपेंडिक्स ए में सतर्कता आदेश का उल्लेख है। अपेंडिक्स बी में अंतर पार्षण रहित स्टेशनों पर गाड़ियों का लेना और भेजना। नॉन इंटरलॉकिंग स्टेशनों पर गाड़ियों का संचालन, लेना और भेजना अपेंडिक्स बी में दे रखा है। और डी में है अपेंडिक्स सी में पटाखा सिग्नल का उल्लेख है। अपेंडिक्स सी में पटाखा सिग्नल का उल्लेख है। ठीक है, चैप्टर 14 में ब्लॉक प्रचालन, अपेंडिक्स ए में सतर्कता आदेश, अपेंडिक्स बी में नॉन इंटरलॉकिंग स्टेशनों पर गाड़ियों का लेना और देना, और अपेंडिक्स सी में पटाखा सिग्नल, और अपेंडिक्स एफ में डीएमयू का और अपेंडिक्स ई में ईएमयू का उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में अपेंडिक्स एफ आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हल करवाने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।
पिछले वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, वो आप टेलीग्राम नंबर लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप सब्सक्राइब करें और उसे पीडीएफ जरूर प्राप्त करें। यदि आपके डिवीजन में लेटेस्ट यदि कोई परीक्षा हुई है तो उसका प्रश्न पत्र मुझे टेलीग्राम पे जरूर भेजें, यही मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप एक बार जरूर भेजें। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, सिंगल लाइन पर एक से अधिक टीटीएम कार्य करके वापस लौटने पर इंचार्ज किस टीटीएम में रहेगा? सिंगल लाइन पर एक से अधिक टीटीएम कार्य करके वापस लौटने पर इंचार्ज किस टीटीएम में रहेगा? और इसका आंसर रहेगा लास्ट टीटीएम। तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, लास्ट टीटीएम। सिंगल लाइन पर एक से अधिक टीटीएम कार्य करके वापस लौटने पर इंचार्ज किस टीटीएम में रहेगा? तीसरे का आंसर रहेगा लास्ट टीटीएम, सी इसका आंसर रहेगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये देखेंगे। T509, T431, T602, TD602। ठीक है, T509 इसमें दे रखा है अवरोधित लाइन पर गाड़ी को रिसीव करना, बिल्कुल सही है। चौथे का में ए दे रखा है, ये बिल्कुल सही है कि T509 अवरोधित लाइन पर गाड़ी को रिसीव करने की ऑथोरिटी होती है। बी में दे रखा है T431 ट्रेन एग्जामिनेशन रिपोर्ट, बिल्कुल सही है, ट्रेन एग्जामिनेशन रिपोर्ट होती है T431। ये केवल एक प्रति में बनाया जाता है, T431 केवल एक प्रति में बनाया जाता है और ये यार्ड मास्टर कार्यालय में रखा रहता है। जो T431 है ये यार्ड मास्टर कार्यालय में रखा रहता है और इसके T431 के 3 भाग होते हैं, कै, ख और ग। T431 के 3 भाग होते हैं, यार्ड मास्टर कार्यालय में रखा रहता है, कै, ख, ग। और ये भी मैं क्लियर करवा दूं, जो बीपीसी जारी होती है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, कैरिज के द्वारा जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जारी होता है वो इस एग्जामिनेशन के बाद ही जारी किया जाता है। ट्रेन एग्जामिनेशन रिपोर्ट T431 के बाद ही बीपीसी जारी किया जाता है, गाड़ी का बीपीसी इसके बाद ही जारी किया जाता है। ठीक है, ए में T509 सही है, T431 बी में सही है। T602 टीएफसी में ट्रेन संचालन, T602 टीएफसी में ट्रेन संचालन, बिल्कुल सही है। T602 टीएफसी में ट्रेन संचालन के लिए होता है। और डी में TD602 कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट, ये गलत है। TD602 कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट, ये गलत है। मैं आपको बता दूं TD602 किसके लिए दिया जाता है? ये दोहरी लाइन पर अस्थायी सिंगल लाइन गाड़ी संचालन का प्राधिकार है। TD602 दोहरी लाइन पर अस्थायी सिंगल लाइन गाड़ी संचालन का प्राधिकार है, TD602। दूसरा, कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट क्या होता है? TG602 आपके लिए काम में लिया जाता है। TG602 कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट अप वाली ट्रेन के लिए और डाउन वाली ट्रेन के लिए दिया जाता है TH602। TH602 डाउन कंडीशनल लाइन के लिए टिकट होता है, TG अप कंडीशनल लाइन के लिए टिकट होता है और TD602 होता है दोहरी लाइन पर अस्थायी सिंगल लाइन गाड़ी संचालन का प्राधिकार। इसलिए चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, TD602 होता है दोहरी लाइन पर अस्थायी सिंगल लाइन गाड़ी संचालन का प्राधिकार और कंडीशनल लाइन के लिए टिकट अप के लिए TG602 और डाउन के लिए TH602 का यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आपको बता दूं जो प्रश्न पत्र हल करवा रहे हैं ये 20 फरवरी 2022 को स्टेशन मास्टर के पद के लिए हुआ था, पूर्व मध्य रेलवे का समस्तीपुर डिवीजन का। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित है उसका देखना है। पहले में दे रखा है सिस्टम ऑफ वर्किंग और यहां दे रखा है चैप्टर, इसमें दे रखा है सिस्टम ऑफ वर्किंग और इसमें दे रखा है चैप्टर। G&SR के किस चैप्टर में क्या है उसका उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, ए में पूर्ण ब्लॉक पद्धति, लेकिन पूर्ण ब्लॉक पद्धति चैप्टर नंबर 9 में नहीं है, पूर्ण ब्लॉक पद्धति है चैप्टर नंबर 8 में। पूर्ण ब्लॉक पद्धति ये गलत है क्योंकि पूर्ण ब्लॉक पद्धति 9 में नहीं है, चैप्टर 8 में पूर्ण ब्लॉक पद्धति का उल्लेख किया गया है। बी में ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति,
ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति चैप्टर 10 दे रखा है, लेकिन ये गलत है क्योंकि ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति G&SR के चैप्टर नंबर 9 में दे रखा है। पूर्ण ब्लॉक पद्धति चैप्टर नंबर 8 में, ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति चैप्टर नंबर 9 में। सी में दे रखा है पायलट गार्ड पद्धति, और पायलट गार्ड पद्धति में उल्लेख दे रखा है चैप्टर का 11वें का। बिल्कुल सही है, पायलट गार्ड पद्धति 11वें चैप्टर में है, इसलिए 5वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, पायलट गार्ड पद्धति चैप्टर नंबर 11। डी में केवल एक गाड़ी पद्धति, और एक गाड़ी पद्धति में चैप्टर दे रखा है 12, लेकिन ये गलत है क्योंकि एक गाड़ी पद्धति का चैप्टर नंबर 13 में उल्लेख है। मैं क्लियर करवा दूं, पूर्ण ब्लॉक पद्धति चैप्टर नंबर 8 में है, ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति चैप्टर नंबर 9 में है, पायलट गार्ड पद्धति चैप्टर नंबर 11 में है, और केवल एक गाड़ी पद्धति चैप्टर नंबर 13 में है। ठीक है, 5वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, पायलट गार्ड पद्धति चैप्टर नंबर 11। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन देखें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। छठे क्वेश्चन में है ए एंड ए जी मार्कर गेट सिग्नल में मार्कर जल रहा है। ए एंड ए जी मार्कर गेट सिग्नल, कौन सा? ए और ए जी मार्कर का गेट सिग्नल है, उसमें मार्कर जल रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका आंसर रहेगा सी, यानी कि पॉइंट सेट है और गेट बंद है। ए जी दोनों जल रहा है, मार्कर जल रहा है, इसका मतलब मार्कर जल रहा है तो पॉइंट सेट है, और गेट भी, जी का मतलब गेट बंद है। ए और ए जी मार्कर गेट सिग्नल में मार्कर जल रहा है तो इसका अर्थ हम समझेंगे पॉइंट सेट है वह गेट बंद है। छठे क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, पॉइंट सेट है वह गेट बंद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे SCR, 7वें क्वेश्चन में दे रखा है SCR, साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे में कुल कितने मंडल हैं, डिवीजन कितने हैं? SCR में कुल कितने डिवीजन हैं, मंडल कितने हैं? और SCR में कुल 6 डिवीजन है। SCR में कुल 6 डिवीजन है। मैं आपको क्लियर करवा दूं, SCR का मुख्यालय सिकंदराबाद है, SCR का मुख्यालय सिकंदराबाद है, साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है, और इसके 6 डिवीजन है। कौन कौन से हैं? सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटकाल, गुंटूर और नांदेड़। SCR के 6 डिवीजन है, और 6 डिवीजन है सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटकाल और गुंटूर और नांदेड़। ये 6 डिवीजन SCR के हैं जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहले जोन दे रखे हैं और फिर डिवीजन दे रखे हैं, जोन और उनके डिवीजन दे रखे हैं। ठीक है, पहले जोन देख लो, NER नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, WR वेस्टर्न रेलवे, SR साउथ रेलवे, और इको रेलवे, ECOR इको रेलवे पूर्व तटीय रेलवे। ठीक है, NER, WR, SR इको रेलवे, ये दे रखे हैं, डिवीजन दे रखे हैं 5, 6, 6 और 4। देखो नंबर से देखते हैं। NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इसका मुख्यालय गोरखपुर में है, इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। डिवीजन दे रखे हैं इसमें 5, लेकिन डिवीजनों की संख्या इसमें 3, इज्जतनगर, लखनऊ और वाराणसी। NER में 3 डिवीजन है, इज्जतनगर, लखनऊ और वाराणसी। बी में वेस्टर्न रेलवे दे रखा है WR का मतलब वेस्टर्न रेलवे। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई का चर्च गेट है, वेस्टर्न रेलवे इसका मुख्यालय मुंबई का चर्च गेट है, और इसमें डिवीजनों की संख्या 6 दे रखी है, बिल्कुल सही है। इसके 6 डिवीजन है, ये भी बता देता हूं कौन कौन से हैं। मुंबई, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और बड़ोदरा। WR के 6 डिवीजन है, मुंबई, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और वडोदरा। ठीक है, सी में SR दे रखा है साउथ रेलवे, सी में SR दे रखा है साउथ रेलवे, यानी दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, इसका मुख्यालय चेन्नई में है, साउथ रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में। इसमें 6 डिवीजन दे रखे हैं, बिल्कुल 6 डिवीजन है, और कौन कौन से हैं ये भी आप देख लीजिएगा। चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, पलकाड़, सलेम, भिरुनाथ और अपुरम। SR के 6 डिवीजन है, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, पलकाड़, सलेम,
बिरुनाथ और अपूरम। ठीक है। डी में दे रखा है इको रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, और ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय रहेगा भुवनेश्वर। इसका मुख्यालय कहां है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में डिवीजन 3 है, इसके डिवीजन 3 है। देखो एनईआर में भी 3 डिवीजन है और इको रेलवे में भी 3 डिवीजन है। अब इसने कौन सा सही माना है ये डिपार्टमेंट जानता है। एनईआर में 3 है, इको में 3 है, गलत, ए भी गलत है और डी भी गलत है। डी में भुवनेश्वर इको रेलवे में 4 डिवीजन दे रखे हैं, 3 है, खुर्दा रोड, संबलपुर और रायगढ़। 3 डिवीजन है भुवनेश्वर के, इको रेलवे के, ईस्ट कोस्ट रेलवे के, खुर्दा रोड, संबलपुर और रायगढ़। ठीक है। 8वां क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। 9वें क्वेश्चन देखेंगे। 9वें क्वेश्चन में है ब्रॉड गेज के इंजन में फ्लैट टायर की अनुमति सीमा कितनी है? ब्रॉड गेज के इंजन में दे रखा है फ्लैट टायर की अनुमति सीमा कितनी है? इसका आंसर रहेगा ए 50 mm। ब्रॉड गेज के इंजन में फ्लैट टायर की अनुमति सीमा 50 mm है। और मैं क्लियर करवा दूं आपको कि मालगाड़ी में 60 mm होता है। ब्रॉड गेज के मालगाड़ी में, गुड्स ट्रेन में फ्लैट टायर की अनुमति 60 mm होती है, जबकि इंजन में इसकी फ्लैट टायर की अनुमति होती है वो 50 mm ही होती है। 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन BOST वैगन की विशेषता नहीं है? बोस्ट वैगन की विशेषता पूछ रहा है। कोई 3 विशेषता इसमें है, एक विशेषता नहीं है। देखेंगे क्या क्या है। बोस्ट वैगन है, BOST वैगन। BOST वैगन की विशेषताएं, टीयर वेट 25.5 टन। 10वें के ए में दे रखा है टीयर वेट 25.5 टन। बिल्कुल क्लियर है। ये BOST वैगन की विशेषता होती है कि इसका टीयर वेट 25.5 टन होता है। बी में एक्सल लोड 20.32 टन। बी में दे रखा है एक्सल लोड इसका 20.32 टन होता है। बिल्कुल सही है। BOST वैगन का एक्सल लोड 20.32 टन होता है। सी में दे रखा है पे लोड, बोस्ट वैगन का पे लोड 55.78 टन। बिल्कुल क्लियर है, सत्य है कि पे लोड इसका 55.78 टन होता है। 10वें के डी में दे रखा है ग्रॉस वेट 80.25 टन, लेकिन यह गलत है क्योंकि BOST वैगन का ग्रॉस वेट 81.28 टन होता है। BOST वैगन का ग्रॉस वेट 80.25 टन न होकर के 81.28 टन होता है। इसलिए 10वें क्वेश्चन का आंसर गलत है, डी। ग्रॉस वेट 80.25 की जगह होना चाहिए था 81.28 टन। टीयर वेट 25.5 टन सही है। एक्सल लोड 20.32 टन सही है। पे लोड 55.78 टन सही है। और ग्रॉस वेट रहेगा इसका 81.28 टन। ठीक है। 10वें का डी आंसर सही रहेगा। 11वें क्वेश्चन देखेंगे। समस्तीपुर मंडल में कुल कितने हाल्ट स्टेशन है? यह आपको इसके WTT में मिलेगा। समस्तीपुर डिवीजन के कितने हाल्ट स्टेशन है WTT के अंतिम पृष्ठ पर आपको मिलेगा। कृपया समस्तीपुर के WTT में देखें। ठीक है। आपको ये WTT में मिलेगा। WTT में हाल्ट स्टेशन, बी क्लास स्टेशन, स्पेशल क्लास, ए क्लास, सारे स्टेशनों की संख्या दी गई रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन। कलर लाइट डिस्टेंट सिग्नल की पहचान क्या है? कलर लाइट डिस्टेंट सिग्नल की पहचान क्या है? ए में दे रखा है P मार्कर, बी में दे रखा है A मार्कर, सी में दे रखा है C मार्कर और डी में दे रखा है G मार्कर। ए में P मार्कर दे रखा है। P मार्कर परमिसिव सिग्नल के आगे होता है, यानी कि डिस्टेंट सिग्नल की पहचान कलर लाइट सिग्नल में P मार्कर होती है। इसलिए 12वें क्वेश्चन का ए आंसर सही रहेगा, P मार्कर। कलर लाइट डिस्टेंट सिग्नल की पहचान है P मार्कर। ए मार्कर का मतलब है ऑटोमेटिक सिग्नल। कलर लाइट डिस्टेंट सिग्नल की पहचान P मार्कर। ए मार्कर बी में दे रखी है। ए मार्कर की पहचान होती है ऑटोमेटिक। सी में C मार्कर दे रखा है। C मार्कर की पहचान होती है कॉलिंग ऑन सिग्नल। P मार्कर डिस्टेंट सिग्नल, ए मार्कर ऑटोमेटिक सिग्नल, C मार्कर कॉलिंग ऑन सिग्नल और G मार्कर गेट सिग्नल। G मार्कर का मतलब गेट सिग्नल। ठीक है। ए में P मार्कर परमिसिव सिग्नल, डिस्टेंट सिग्नल, बी में A मार्कर ऑटोमेटिक सिग्नल, सी में C मार्कर कॉलिंग ऑन सिग्नल और जी में G मार्कर गेट सिग्नल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13वां क्वेश्चन। 12वें का ए सही है।
13वां क्वेश्चन में गंभीर चोट को आईपीसी की किस सेक्शन के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? गंभीर चोट को आईपीसी की किस धारा के, गंभीर चोट को आईपीसी की किस सेक्शन के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? 13वें का आंसर रहेगा ए 320, आईपीसी की धारा 320। मैं आपको क्लियर करवा दूं आईपीसी की धारा 320 में क्या क्या लिखा हुआ है, ये आप जरूर देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है दुर्घटनाएं दे देते हैं कि किसी व्यक्ति का अंग या जोड़ का स्थायी रूप से विच्छेद हो गया। बताओ 13वां क्वेश्चन में है गंभीर चोट को आईपीसी की किस सेक्शन के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? गंभीर चोट, कई बार क्या होता है प्रश्न इस प्रकार से आता है कि नपुंसकता कौन सी चोट है, ये मैं आपको पूरा क्लियर करवा देता हूं। गंभीर चोट को आईपीसी की किस सेक्शन के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? 13वें का आंसर रहेगा 320 ए। कौन सी धारा? 320। देखो आईपीसी की धारा 320 में गंभीर चोट के जो तरीके बताए हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि 320 जो धारा है आईपीसी की, उसमें कौन कौन सी चोटें हैं वो गंभीर चोट में सम्मिलित की गई है। एक है नपुंसकता, यदि व्यक्ति पूरा नपुंसक हो जाता है तो उसको आईपीसी की धारा 320 के अंतर्गत गंभीर चोट मानते हैं। दूसरी है किसी भी आंख की ज्योति स्थायी रूप से चले जाना, किसी भी आंख की ज्योति स्थायी रूप से चले जाना। किसी भी, तीसरे नंबर पर है किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी रूप से विच्छेद हो जाना। चौथे नंबर पे है किसी भी अंग या जोड़ का स्थायी रूप से विच्छेद हो जाना। पांचवें नंबर पर है किसी अंग या जोड़ का स्थायी रूप से नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना, विच्छेद हो जाना और नष्ट हो जाना, दोनों ही गंभीर चोट में सम्मिलित किए गए हैं। छठा है हड्डी या दांत का टूट जाना। सातवां है कोई भी चोट जो जीवन के लिए खतरनाक है, कोई भी चोट जो जीवन के लिए खतरनाक है, जिससे व्यक्ति सामान्य काम काज करने में असमर्थ हो। ये 7 प्रकार की चोटें गंभीर चोट में ली जाती हैं और जिसको आईपीसी की धारा 320 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नपुंसकता, किसी भी आंख की ज्योति स्थायी रूप से चले जाना, किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी रूप से विच्छेद हो जाना, किसी भी अंग या जोड़ का स्थायी रूप से विच्छेद हो जाना, किसी अंग या जोड़ का स्थायी रूप से नष्ट हो जाना, हड्डी या दांत का टूट जाना और कोई भी चोट जो जीवन के लिए खतरनाक है, जिससे व्यक्ति सामान्य कामकाज करने में असमर्थ हो। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा सिस्टम मालगाड़ी से संबंधित है? निम्न में से कौन सा सिस्टम मालगाड़ी से संबंधित है? पहले में दे रखा है फोएस, दूसरे में आईसीएमएस, तीसरे में कोएस और चौथे में सीपीएसीएस। ठीक है, पहले में फोएस दे रखा है FOIS। फोएस का फुल फॉर्म, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो FOIS का फुल फॉर्म होता है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। FOIS का फुल फॉर्म होता है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। बी में आईसीएमएस दे रखा है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। आईसीएमएस का होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। सी में कोएस दे रखा है COIS और COIS का फुल फॉर्म होता है कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम और कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें फोएस मालगाड़ी से संबंधित है, इसलिए 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, ओनली ए। FOIS फोएस, 14वें का आंसर रहेगा ए, ओनली ए, फोएस फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15वें नंबर का क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन में डिजास्टर मैनेजमेंट साइड मैनेजमेंट यूसीसी का विस्तारित रूप क्या है? यूसीसी का विस्तारित रूप, और 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी,
यूनिफाइड कमांड सेंटर, एकीकृत कमांड सेंटर, यूनिफाइड कमांड सेंटर। डिजास्टर मैनेजमेंट में, साइट मैनेज में यूसीसी का विस्तारित रूप रहेगा यूनिफाइड कमांड सेंटर। 15वें का आंसर रहेगा सी, एकीकृत कमांड सेंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में है, एक ब्लॉक सेक्शन में एक से अधिक टावर वैगन परिचालन करने की स्थिति में दो टावर वैगन की बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? एक ब्लॉक सेक्शन में एक से अधिक टावर को चलाना है, काम नहीं करना है, चलाना है, तो उनके बीच की दूरी, आंसर रहेगा इसका 120 मीटर, बी। 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा 120 मीटर, बी। 16वें में बी सही है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ए में दे रखा है संट सिग्नल पीले कलर का, बी में दे रखा है पॉइंट बटन नीले कलर का, रूट बटन हरा कलर का, और डी में दे रखा है सिग्नल बटन लाल कलर का। ठीक है, ए में संट सिग्नल है वो पीला रंग का, बिल्कुल पैनल पर संट सिग्नल है वो बिल्कुल पीले कलर का होता है। बी में दे रखा है पॉइंट बटन नीला, पॉइंट बटन बिल्कुल नीले कलर का होता है, सिग्नल के पैनल पर पॉइंट बटन नीले कलर का होता है। सी में दे रखा है रूट बटन हरा, ये गलत है, क्योंकि रूट बटन हमेशा ग्रे कलर का होता है, सिलेटी कलर का। रूट बटन किसका होता है? सिलेटी कलर का होता है, हरे कलर का नहीं होता है, इसलिए 17वें का सी गलत है। रूट बटन ग्रे या सिलेटी कलर का होता है, सिग्नल बटन लाल रंग का होता है। बिल्कुल क्लियर है, सिग्नल बटन लाल कलर का होता है। ठीक है, 17वें में संट सिग्नल पीला, पॉइंट बटन नीला, रूट बटन स्लेटी और सिग्नल बटन लाल होता है, इसलिए सी आंसर इसका गलत रहेगा। 17वें में सी रूट बटन हरे रंग का नहीं होता है, ये होता है स्लेटी रंग का, जिसको अंग्रेजी में ग्रे कह सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन से पहले मैं एक बार बता दूं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इससे पिछले वीडियो के बहुत सारे प्रश्न पत्र मैंने हल करवा रखे हैं, वो उनका लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 18वां देखेंगे। किसी मालगाड़ी को लोडिंग अनलोडिंग के लिए, किसी मालगाड़ी को लोडिंग अनलोडिंग के लिए ब्लॉक सेक्शन में अधिकतम कितनी देर रोका जा सकता है? और इसका आंसर रहेगा बी, 20 मिनट। किसी मालगाड़ी को लोडिंग अनलोडिंग के लिए ब्लॉक सेक्शन में अधिकतम कितनी देर? 20 मिनट रोका जा सकता है। ठीक है, 18वें का आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19वां। मैं एक बार फिर से बता दूं, समस्तीपुर डिवीजन के लिए, समस्तीपुर डिवीजन में स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए 20 फरवरी 2022 को यह पेपर हुआ था, जिसका हल करवा रहा हूं। आगमन सिग्नल लोकेशन तय करते समय किसका ध्यान रखा जाता है? आगमन सिग्नल लोकेशन तय करते समय किसका ध्यान रखा जाता है? ब्रेकिंग दूरी, सिग्नलिंग डिस्टेंस, ग्रेडियंट और उपर्युक्त सभी। बिल्कुल सही है, सबका ध्यान रखा जाएगा। आगमन सिग्नल की लोकेशन तय करते समय सभी का ध्यान रखा जाएगा, ब्रेकिंग दूरी का भी, सिग्नलिंग डिस्टेंस का भी और ग्रेडियंट का भी, सबका ध्यान रखा जाएगा, इसलिए 19वें का आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में दृश्यता बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? आंसर रहेगा ए, 4 प्रकार के। दृश्यता बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर रहेगा ए, 4 प्रकार के। आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार और वर्गाकार, किसी भी आकृति के दृश्यता बोर्ड हो सकते हैं। आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार और वर्गाकार। ठीक है, 20वें का आंसर रहेगा सी, वो ए। 20वें का आंसर रहेगा ए, जिसमें 4 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 21वां। 21वें क्वेश्चन में है AWS का फुल फॉर्म क्या है? AWS का फुल फॉर्म क्या है? AWS, ए में दे रखा है ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम, बी में अहेड वार्निंग सिस्टम, सी में दुर्घटना वार्निंग सिस्टम और डी में एडवांस वार्निंग सिस्टम। इसका आंसर रहेगा एडवांस वार्निंग सिस्टम, ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम, यह आंसर रहेगा इसका। AWS का इसमें किसी में भी नहीं दे रखा है, इसका ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम आंसर होगा। AWS का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम। न तो ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम होता है, नहीं अहेड वार्निंग सिस्टम होता है, नहीं दुर्घटना वार्निंग सिस्टम होता है, नहीं एडवांस वार्निंग सिस्टम होता है।
AWS का आंसर होगा ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम, ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 22वां क्वेश्चन। आइसोलेटर स्विच, आइसोलेटर स्विच करंट को भंग करने हेतु नहीं है परंतु सर्किट को भंग करने के लिए होता है। आइसोलेटर ऑफ डिवाइस है, ऑन लोड डिवाइस नहीं है। आइसोलेटर को हम ऑफ लोड डिवाइस कहेंगे, इसलिए इसको ऑन ऑफ लोड डिवाइस, जिस समय इसमें करंट रहता है तब इसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता। आइसोलेटर को जब करंट रहता है तो इसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता। इसको ऑफ स्थिति में, यानी कि जिस समय करंट नहीं रहता है, ऑफ लोड डिवाइस है ये, जिस समय करंट नहीं रहता है उस समय इसको ऑपरेट करेंगे, तो उस समय तो केवल सर्किट भंग करने के लिए ही होता है। इसलिए 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, हाँ, यस। आइसोलेटर स्विच को करंट भंग करने के हेतु काम में नहीं लिया जाएगा बल्कि सर्किट को भंग करने हेतु काम में लिया जाता है। 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, हाँ। ठीक है, 23वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल की क्या पहचान है? सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल की क्या पहचान है? और इसका आंसर रहेगा ए में ए मार्कर एल्यूमिनेट, बी में ए मार्कर बुझा हुआ, सी में ए डिस्क और डी में ए और बी दोनों। 23वें आंसर का ए आंसर सही रहेगा, ए मार्कर एल्यूमिनेट। 23वें में आंसर रहेगा ए मार्कर एल्यूमिनेट। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल की क्या पहचान है? इसका आंसर रहेगा ए मार्कर एल्यूमिनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 24वां। सतर्कता आदेश कितने प्रकार के होते हैं? सतर्कता आदेश कितने प्रकार के होते हैं? ए में 2 दे रखा है, बी में 3 दे रखा है, सी में 1 दे रखा है और डी में 4 दे रखा है। मैं पहले क्लियर करवा दूं आपको कि सतर्कता आदेश का अंग्रेजी होता है कॉशन ऑर्डर, और कॉशन ऑर्डर हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। T409 जो सतर्कता आदेश होता है, TA409 जो कुछ नहीं सतर्कता आदेश होता है, और TB409 जो अनुस्मारक सतर्कता आदेश होता है, रिमाइंडर होता है। T409 कॉशन ऑर्डर, TA409 नील का कॉशन ऑर्डर और TB409 रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर। ठीक है, और दूसरी चीज मैं क्लियर करवा दूं, एक होता है गति प्रतिबंध, स्पीड रेस्ट्रिक्शन। देखो, गति प्रतिबंध 2 प्रकार के होते हैं। गति प्रतिबंध 2 प्रकार के होते हैं। एक तो परमानेंट गति प्रतिबंध, जिसको हम परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, PSR, जो WTT में होते हैं। दूसरा एक होता है टेम्परेरी, TSR, स्थायी गति प्रतिबंध और अस्थायी गति प्रतिबंध। स्थायी गति प्रतिबंध WTT में मिलते हैं और अस्थायी गति प्रतिबंध T409 के द्वारा दिए जाते हैं। ध्यान रहे, कॉशन ऑर्डर हमेशा ओरिजिनेटिंग स्टेशन के द्वारा जरूर जारी किया जाता है। गाड़ी का लोको पायलट कॉशन ऑर्डर के बिना प्रस्थान नहीं करता है। जिस तरीके से उसको सेक्शन में जाने के लिए, जिस प्रकार से उसको सेक्शन में जाने के लिए प्राधिकार की जरूरत है, उसी प्रकार उसको कॉशन ऑर्डर भी दिया जाएगा, सतर्कता आदेश भी दिया जाएगा। क्लियर है? सतर्कता आदेश 3 प्रकार के होते हैं, T409, TA409 और TB409। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25वां क्वेश्चन। स्टेशन से फ्लैट टायर गाड़ी पास होने पर कौन सा बेल कोड दिया जाता है? स्टेशन से फ्लैट टायर गाड़ी पास होने पर कौन सा बेल कोड दिया जाता है? ध्यान रहे, ए में दे रखा है 6.1, बी में दे रखा है 6.2, सी में दे रखा है 6.3 और डी में दे रखा है 6। पहले मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। स्क्रीन पर जब देखें एक बार, स्क्रीन पर आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही है। इस लिस्ट में घंटियां हैं, बेल कोड दिया है और आगे क्यों दिए रखा है, क्यों दिया जाएगा। देखो, दे रखा है 6 बेल कोड। ध्यान रहे, 6 बेल कोड दिए जाएंगे अवरोध या खतरे की स्थिति में। 6 बेल कोड दिए जाएंगे अवरोध या खतरे की स्थिति में। 6.1 बेल कोड दिया जाएगा रोको और गाड़ी की जांच करो। 6.1 दिया जाएगा रोको और गाड़ी की जांच करो। आगे 6.2 दे रखा है
गाड़ी बिना टेल लैंप के या टेल बोर्ड के जा रही है तो 6.2 दिया जाएगा। 6.2 बेल कोड दे रहा है, इसका मतलब गाड़ी बिना टेल बोर्ड या टेल लैंप के प्रस्थान कर गई है। 6.3 के लिए गाड़ी विभाजन, 6.3 बेल कोड दिया जाएगा जब गाड़ी का विभाजन हो गया हो। गाड़ी विभाजन के लिए 6.3 बेल कोड का प्रयोग करेंगे। 6.4 के लिए है वाहन दोहरी लाइन में गलत दिशा में या सिंगल लाइन में ब्लॉक सेक्शन में निकल भागे। जब बेल कोड को दे रहा है 6.4 तो हम समझेंगे कि वाहन दोहरी लाइन में गलत दिशा में या सिंगल लाइन में ब्लॉक सेक्शन में निकल भागे हैं। ठीक है। 6.5 घंटी दे रहा है तो वाहन दोहरी लाइन में सही दिशा में निकल भागे। 6.5 घंटी का संकेत है कि वाहन दोहरी लाइन में सही दिशा में निकल भागे। ठीक है। 6 घंटी दे रहा है तो अवरोध या खतरा। 6.1 दे रखा है तो रोको और गाड़ी की जांच करो। 6.2 का मतलब है गाड़ी बिना टेल लैंप या टेल बोर्ड के प्रस्थान कर गई है। 6.3 दे रखी है तो गाड़ी का विभाजन है। और 6.4 दे रखा है तो वाहन दोहरी लाइन में गलत दिशा में या सिंगल लाइन में ब्लॉक सेक्शन में निकल भागे हैं। और 6.5 दे रखा है तो वाहन दोहरी लाइन में सही दिशा में निकल भागे हैं। आपका 25वां क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में है ब्लॉक उपकरण पर 6 घंटी का क्या अर्थ है। मैंने अभी बताया है 6 घंटी का अवरोध या खतरा। 6 घंटी का मतलब है अवरोध या खतरा। 26वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। 6 घंटी का अर्थ है अवरोध। गाड़ी विभाजन के लिए अभी बताया है मैंने, गाड़ी विभाजन के लिए 6.3, गाड़ी विभाजन के लिए कौन सा संकेत देंगे 6.3। अवरोध के लिए 6 घंटी और 6.3 का गाड़ी विभाजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27वां क्वेश्चन है। पॉइंट का ट्रैक जोन फेल होने के दौरान, पॉइंट का ट्रैक जोन फेल हो गया, पॉइंट का ट्रैक जोन फेल होने के दौरान कॉलिंग ऑन सिग्नल पर गाड़ी के आगमन के बाद यदि रूट रिलीज नहीं हो तो कौन से बटन का उपयोग किया जाता है। तो कौन से बटन का उपयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कॉलिंग ऑन सिग्नल का रूट नहीं जाता है तो COCYN बटन यूज में लेते हैं। यदि कॉलिंग ऑन बटन का रूट नहीं जाता है तो COCYN बटन यूज में लेते हैं। और इसमें केवल बी में ले रखा है COCYN का प्रयोग केवल बी में कर रखा है, इसलिए 27वें का आंसर रहेगा बी। सिग्नल प्लस कोकीन, सिग्नल प्लस COCY बटन से पॉइंट का ट्रैक जोन फेल होने के कारण यदि कॉलिंग ऑन सिग्नल का रूट नहीं जाता है तो सिग्नल प्लस COCYN का प्रयोग करते हैं, इसलिए 27वें का आंसर रहेगा बी। 28वां क्वेश्चन देखेंगे। सिंगल लाइन ऑटोमेटिक सेक्शन में सिग्नल की सामान्य स्थिति क्या है। सिंगल लाइन ऑटोमेटिक सेक्शन में सिग्नल की सामान्य स्थिति क्या है। और सिग्नल की सामान्य स्थिति रहेगी हरा। 28वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। सिग्नल की सामान्य स्थिति हरी रहेगी, आंसर रहेगा सी। ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखेंगे। 29वें क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। स्टेशन का नाम दे रखा है और कोड दे रखा है, कौन सा कोड गलत है। पहले में अम्बलग्राम दे रखा है और अम्बलग्राम का कोड होता है ABRM। इसमें एम नहीं है, ABR होता। हाँ, ABRM अम्बलग्राम का कोड होगा। बी में आदेशर दे रखा है और आदेशर का कोड AAR होगा, AAR होता है। अम्बलग्राम का कोड ABRM नहीं होता है, ABGM होता है। ये आर की जगह क्या होगा जी। 29वें का ए आंसर रहेगा क्योंकि अम्बलग्राम का कोड गलत है, अम्बलग्राम का कोड गलत है और अम्बलग्राम का कोड होता है ABGM। अम्बलग्राम का कोड होगा ABGM। आदेशर का सही है AAR, आबू रोड का सही है ABR और अम्बली रोड का सही है ABD। तीनों सही है, केवल ए गलत है, अम्बलग्राम का कोड गलत है। अम्बलग्राम का कोड होगा ABGM, आदेशर का AAR, आबू रोड का ABR और अम्बली रोड का ABD। ये आंसर सही है, इसलिए 29वें का उत्तर होगा ए, अम्बलग्राम। 30वां क्वेश्चन देखेंगे।
भारतीय रेलवे में कितने प्रकार की ब्रेक पद्धति है? टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम। भारतीय रेलवे में कितने प्रकार की ब्रेक पद्धति है? आंसर रहेगा इसका बी, 3 प्रकार की। इसका आंसर रहेगा बी, 3 प्रकार की ब्रेक पद्धति है। कौन कौन सी है? मैन्युअली, वैक्यूम और एयर प्रेशर। भारतीय रेलवे में 3 प्रकार की ब्रेक पद्धति है, मैन्युअली, वैक्यूम और एयर प्रेशर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को अगले एपिसोड में करवाएंगे, अगले वीडियो में करवाएंगे। 1 से लेकर के 30 तक मैंने इस वीडियो में हल करवा दिए हैं। ये हल करवा रहे हैं हम समस्तीपुर डिवीजन का पूर्व मध्य रेलवे का स्टेशन मास्टर का पेपर जो 20 फरवरी 2022 को हल हुआ था। ठीक है, इससे पिछले वीडियो के लिंक मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। एक गुड्स गार्ड का पेपर हुआ था 2 जनवरी 2022 को समस्तीपुर में ही, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे पिछले वीडियो में हल करवाया है। और 31वें क्वेश्चन से आगे, इसमें 55 क्वेश्चन है, 31 से 55 क्वेश्चन तक का वीडियो आगे के अगले वीडियो में हल करवाऊंगा। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल दे रखा है, उसको सब्सक्राइब करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।